ओके एवरीबॉडी, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन निफ्टी। बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है। अब हम देखेंगे कल यानी कि 9th ऑफ जनवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, सबसे मजेदार चीजें क्या होने वाला है कल के लिए, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, सबसे पहला चीज पहला रखेंगे, बहुत चार्ट को बहुत सिंपल रखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जाएंगे। मैं बार बार बताता हूँ, सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। जितना मिनिमलिस्टिक आप रखेंगे अपने चीजों को उतना ही बेटर है। कॉम्प्लिकेशंस चार्ट पे नहीं, ट्रेड ढूंढने में कीजिए। मतलब ट्रेड जितना मुश्किल से मिलेगा उतना मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। और अगर आपको ट्रेड मुश्किल से मिला, उसके बाद एंट्री में और ज़्यादा मुश्किलाहट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लगा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। वैसे ही प्रोबेबिलिटी हर एक चीज़ का 50-50 रहता है। कल उठेंगे या नहीं उठेंगे 50-50 चांसेस है। कल बचेंगे नहीं बचेंगे 50-50 चांसेस है। आज घर जा पाएंगे कि नहीं 50-50 चांसेस है। हेड या टेल्स 50-50 चांसेस है। अब 50% तो है हमारे पास, क्या करना है बस, और 20% को जोड़ना है। 50 से 70 हो गया ना, बस बहुत है भाई। 70% प्रोबेबिलिटी के साथ कोई भी ट्रेड कीजिए, 1:3 RR। 10 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे, सच में, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ओके, अच्छा, अब हम देखेंगे कल के लिए। देखिए, कन्वेक्शनल बहुत अच्छी तरीके से एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कोई बोल सकता है, इट डजेंट मैटर। व्हाट द मैटर इज कि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड थे और हमारे लेवल से थे, ठीक है। हैमर टाइप का कैंडल बनाए, तो अगर हम बुकिश में ही जाते हैं तो 23,750 के ऊपर मार्केट में बाइंग आ सकता है। हमने बहुत बार ये चीज डिस्कस किया है कि मार्केट पे और शॉर्ट करने का जगह नहीं है। एफआईएस का पोजीशन गले तक आ चुका है। देयर गोना बुक द पोजीशन, कल एक्सपायरी होगा निफ्टी में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट कवरिंग, अ ब्यूटीफुल शॉर्ट कवरिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। अब होगा नहीं होगा वो तो मार्केट के ऊपर है, बट मेरा एक्सपेक्ट तो मैं कर ही सकता हूं ना। हम तो एक्सपेक्ट करते ही है बहुत कुछ। कितना होता है कितना नहीं होता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में। तो सेम क्या क्या करने पे हम वो एक्सपेक्टेशन पे खड़े रहेंगे, क्या क्या से हमें दिक्कत हो सकता है, हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो चीज़ों को समझ में आने में हमें इजी होगा। अगर आपने लास्ट एनालिसिस वीडियो देखा था तो हमने क्लियरली डिस्कस किया था, ये लेवल के नीचे अगर कैंडल क्लोज भी करता है, उसके नीचे निकलता भी है, तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल प्राइस एक्शन आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे नीचे क्लोज करने के बाद कोई भी प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं आया। क्लोज करने के बाद प्राइस एक्शन अगर आ जाता तो मैं शॉर्ट कर देता, नहीं आया। कन्वेक्शनल यहाँ पे बियर ट्रैप हुआ ब्यूटीफुली सेटअप के साथ। हमारे मतलब कम्युनिटी मेंबर्स ने भी बहुत अच्छा खासा ट्रेड पकड़ा, बहुतों का माइलस्टोन भी आया, एंड ब्यूटीफुल ट्रेड इट वाज। अच्छा, तो इस लेवल को हम हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये पहला टारगेट था और काइंड ऑफ ये एरिया तक का सेकंड टारगेट था। अच्छा, मार्केट बहुत बहुत ब्यूटीफुली पोइज्ड है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट पे, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एफवीजी है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये रहेगा वॉच जोन के हिसाब से मैं रखूंगा, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि ये लेवल को बहुत बार मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे रुक रहा है। कल को अगर मार्केट बहुत अच्छा खासा हमें सेटअप मिल जाता है ना, हो सकता है मार्केट शॉर्ट कवर की तरफ चला जाए। क्योंकि एक तो जितने भी लोग यहाँ पे आज शॉर्ट किए हैं, उनको मैंने क्या डिस्कस किया था कि ये चीजें सेकंड हाफ के बाद होने पे ही ज्यादा मजा आता है। उनको निकलने का मौका ही नहीं दिया, 3 कैंडल में खेल खराब कर दिया। अब 3 कैंडल के बाद सब मतलब ऑब्वियसली 4 5 साल पहले हम भी ऐसे ही करते थे कि थोड़ा और देख लेते, थोड़ा और देख लेते, चलो बीटीएसटी कर लेंगे। अब कल को ना ये जितने भी यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, उनको निकलने का मौका नहीं देगा मार्केट अनलेस एंड अनटिल एक अच्छा लेवल तक चला जाए। देखिए, एक्सपायरी में बहुत इंटरेस्टिंग लेवल हो जाता है राउंड नंबर्स, पीएसवाई नंबर्स। तो 24,000 का राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहाँ पे गया 24,000? ये एरिया के आसपास एक एफवीजी भी है। तो काइंड ऑफ ये एरिया थोड़ा सा मजेदार एरिया है जहां तक से हम एक बार देख सकते हैं। उससे पहले हमारे पास जगह है अभी भी 1 से 1.5% का मूवमेंट के लिए। अच्छा, कैसे प्लान आउट करेंगे नहीं करेंगे डिस्कस कर लेते हैं। ये एफवीजी को भी हम रखेंगे, हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा रिएक्शन देके निकले, बट मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इस चीज को हम हटाते हैं। कल को अगर मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, आई एम रियली 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 मतलब वेरी इंटरेस्टेड। नीचे आने पे तो सेटअप का मजा और बढ़ जाएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे एक एफवीजी पड़ा हुआ है और नीचे मुझे एक इम्बैलेंस भी दिख रहा है। जितने लोगों ने इम्बैलेंस का चैप्टर दिखा है, आप लोगों को इम्बैलेंस दिख जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, मेरे लिए ये लेवल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये गो टू बाइंग जोन होने वाला है मेरा, इसके बाहर का मैं नहीं देखने वाला हूँ। एक चीज दूसरा चीज ना, थोड़ी देर बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा मतलब केओस हो जाएगा। तो मैं पहले एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं मार्केट को बाइंग करने के बारे में सोचूंगा 23,550 से लेके 580 के बीच में से, ठीक है। 580 के बीच में से, 23,550 से लेके 580 के बीच में से मैं मार्केट को एक बार बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। 15 मिनट सेटअप, फ्री का सेटअप यूज कर सकते हो। स्नाइपर चैप्टर देख लो, लिक्विडिटी ग्रैप चैप्टर्स देख लो,
एंट्री एग्जिट चैप्टर देख लो, ठीक है, इंड्यूसमेंट का चैप्टर देख लो, मजेदार सेटअप्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये एरिया के आसपास से मुझे बाइंग सेटअप मिलेगा, मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। लास्ट डे का नीचे का मैं एक इनिशियल स्टॉप लॉस, क्योंकि थोड़ा सा गैप मुझे देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी टाइम डी के, थोड़ा सा रखूंगा। मेरा टारगेट ये एरिया का होगा, एटलीस्ट मुझे लगभग अगर मैं मान के भी चलता हूँ 1:5 तो ईजिली दिख रहा है। अगर ट्रेड मतलब ट्रेड का वर्थ, अब टारगेट आएगा स्टॉप लॉस आएगा वो हमें दिक्कत मतलब देखने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि क्या ट्रेड में 1:RR अच्छा है, ऑब्वियसली है। अब तो लेना है, टारगेट आए स्टॉप लॉस है, वो तो मार्केट के ऊपर है ना। आज स्टॉप लॉस देगा, कल टारगेट देगा, वो तो होता रहेगा, वो तो मतलब ऑब्वियसली वो चलता रहेगा, वो विशेष साइकिल, ठीक है। तो वही वाला चीज़ है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है ये एरिया के आसपास से मैं एक बार बाइंग करने वाला हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, ये एरिया तक का टारगेट, ओके। अच्छा, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे नहीं आया, ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है वो डिपेंड करेगा। अगर ऊपर जा रहा है, पहला कैंडल पे ही प्रेशर आया, पहला कैंडल पे ही प्रेशर आया, कैंडल जाके क्लोज कर दिया, 2 मिनट रुक जाऊंगा। अगर यहाँ पे बियर ट्रैप मार्केट ने किया है ना, मार्केट यहाँ पे बुल ट्रैप भी कर सकता है, मार्केट है सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है, वो स्त्री है, वो वाला चीज। तो अगर यहाँ पे बुल बियर ट्रैप का हमें मजा देखने को मिला है, तो बुल ट्रैप पे भी हो सकता है। उस सिनेरियो पे तो हम बोल नहीं सकते ना ये क्या हो गया, अरे इफ यू कैन नॉट हैंडल द हीट गेट आउट ऑफ द किचन, वो वाला चीज़ है। अगर बारिश चाहते हो तो आपको मतलब जो कीचड़ है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। तो बेयर ट्रैप वो है ना, देयर कैन बी अ बुल ट्रैप ऑल्सो। तो अगर कैंडल क्लोज करता है बहुत अच्छी बात है, नो इश्यूज, लोअर टाइम फ्रेम हो, छोटा सा भी प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं बाइंग कर लूंगा। ये एरिया तक मार्केट रेंगते आपको स्मूथ ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा, देयर कैन बी अ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। ऊपर होने से मतलब मजा आरआर थोड़ा कम आएगा ऑब्वियसली, नीचे आने पर आरआर बहुत मस्त आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर में हमने डिस्कस कर लिया, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे भी नहीं आ रहा है, ऊपर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ही रुक रहा है, यहाँ पे ही रुक रहा है। अब यहाँ पे रुकने के बाद दो सिचुएशन आ सकता है, इसको टैप करके गया, इम्बैलेंस को टैप करके गया, और टैप बिना करके गया। अगर टैप बिना करके जा रहा है तो हमें बस देखना पड़ेगा क्या डेली मतलब शुरुआती, अच्छा छोड़ देते, इतना डीप में हम चले जाएंगे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस हो जाएगा, शायद थोड़ा सा हम मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाएंगे, आपको कंफ्यूजन आ सकता है। बट मैं इतना कहूँगा, अगर डे का पहला 15 मिनट का हाई और लो हम मार्क कर देते हैं और सारा दिन अगर वो लो नहीं तोड़ता है और फिर कंसोलिडेट करके निकलता है, तो मोमेंटम में मैं ऑफकोर्स ट्रेड करने वाला हूँ, ह्यूज मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। और वेर एज अगर डे हाई डे का 15 मिनट के बाद डे लो ब्रेक कांस्टेंट कर रहा है उसके बाद तोड़ रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, वो ट्रैप ही होने वाला है। तो मैं 550 का ही वेट कर लूंगा। दिस इज अ वेरी एडवांस टॉपिक, एक 2% मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, 3-5% इसको यूज़ कीजिएगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब अगर कल को अगर 15 मिनट का कैंडल ओपन होता है, फिर एक हाई और एक लो बनाता है, उसके बाद सारा दिन उस लो को रिस्पेक्ट कर देता है और फिर यहाँ पे रुकता है, तो फिर तोड़ते ही मैं ले लूंगा। लेकिन अगर लो को कॉन्स्टेंटली तोड़ रहा है, नया लो बनाया, फिर से आधा घंटा 1 घंटा बाद नया लो बनाया और फिर यहाँ पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, एक बुल ट्रैप आके फिर नीचे से वो जा सकता है अपना पूरा पोजीशन को लेके। और अगर जाने से पहले ही 550 तक आ जाता है तो ऑब्वियसली हमें लेना है, क्योंकि जोन है हमारा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा हम डीप में चले गए, नो प्रॉब्लम, यूज इट, अर्न इट। पहले मतलब मेरे को भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले लेवल्स देखिए, पहले मेथड्स को समझिए, पहले पैसा कमाइए, उस पैसे से एडवांस चीज़ें सीखिए। आप अगर खुद पे मतलब इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर नीचे और साइडवेज का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, इतना अच्छा जो संकेत मुझे यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रहा है, इसके बावजूद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड। मार्केट है सुप्रीम है ऑफ कोर्स, बट आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड। हाँ भाई, शॉर्ट कवरिंग तो नॉट ऑन द कार्ड्स है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गैप डाउन अगर आज के डेलो के नीचे ओपन होता है ना, मैं बिना सोचे ही शॉर्ट कर दूंगा, बिना सोचे, मैं सच बात बता रहा हूँ। 2-4 मिनट देख के ही मैं अगर थोड़ा सा भी रिजेक्शन आ जाएगा मैं शॉर्ट कर दूंगा, डे हाई का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट ले लूंगा, वो कुछ और ही करने वाला है, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाता है ये एरिया के आसपास, बाइंग सेटअप अगेन 270 280, ये पूरा एरिया बाइंग एरिया है। तो अगर यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है, हेड एंड शोल्डर मिल जाता है, कुछ प्राइस एक्शन मिल जाता है, कुछ नया लिक्विडिटी जमा होकर मिलता है, कुछ नया लिक्विडिटी अपसाइड के लिए मिलता है, कोई भी रेंज बना के मिलता है, कोई भी फ्लैग मतलब ये बियरिश पेनेंट जैसा कुछ मिलता है, कुछ भी एनीथिंग मिलता है, मैं यहाँ से बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये पूरा जोन थोड़ा बड़ा है, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये जोन ही है वीकली वाला जोन, ठीक है। ये वीकली वाला जोन है तो इसलिए थोड़ा बड़ा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर मैं जोन को हटाता हूँ, ये देखिए ये जोन ही थोड़ा बड़ा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसके पीछे एक और चीज़ मतलब इसलिए थोड़ा जोन बड़ा निकल के आ रहा है, फिर भी मैं बोलूँगा ये लिक्विडिटी वाला है और ये इंपॉर्टेंट वाला है। तो 370 से लेकर 220 का जोन कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा सा बड़ा जोन है, 1 आवर में शिफ्ट होकर पोजिशनल देखना पड़ेगा बिकॉज ये पोजिशनल का जोन है, ओके। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन का बहुत बड़ा और छोटा मोटा। अब अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा, मैं स्क्रीन को ऑफ करके आई विल बी पुटिंग एन अलर्ट एट दिस लेवल और फिर मैं सारा दिन के लिए छोड़ दूंगा। जब यहाँ पे आएगा यहाँ से शॉर्ट करूंगा, मिडिल में कुछ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन पे क्या हो गया, ऑलरेडी एक शॉर्ट कवर आ गया। जितने भी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं वो तो एकदम मतलब खत्म है और उनको और फिर लूट के मजा नहीं आएगा सेलर्स को, जो भी बिग प्लेयर्स है।
वो नया पोजीशन भी नहीं बनाएंगे, थोड़ा देख लेंगे, मार्केट थोड़ा बहुत रिटेल के हाथ में रहेगा, जैसे एक अच्छा पोजीशन पे जाएगा प्रॉफिट बुकिंग वाला, वहां से वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो वहां से मैं एक बार एंटर करने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। इस लेवल को और नहीं देखूंगा, यहाँ पे ही देखूंगा। फिर भी मैं इसको रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके जाता है या फिर ऐसे ऐसे करके जाता है, तो जाके एक बार ये एफवीजी के आसपास आके ना वो एक बार रिएक्शन दे सकता है, हो सकता है एक शार्प रिएक्शन आके निकल गया, या फिर टाइम बिताने के रिएक्शन दिया। तो अगर रिएक्शन दे रहा है तो मैं कुछ क्वांटिटी एग्जिट करके फिर नीचे से ले सकता हूँ, और अगर रिएक्शन ना देकर डायरेक्टली तोड़ रहा है तो फिर हो गया इस लेवल का काम, मैं यहाँ का ही डायरेक्टली देखूंगा, ठीक है। इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा ओवरले कम करके थोड़ा सा चार्ट पे रखा हूँ। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है बहुत बड़ा, अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, मान के चलते 70-80 पॉइंट, एक पॉसिबिलिटीज है 70-80 पॉइंट के आसपास का गैप अप ओपन होने का, बस देख लेंगे हम। अगर मार्केट पीडीसी से आता है मैं पीडीसी से बाइंग कर लूंगा, अगर पीडीसी नहीं भी आता है कि गैप अप ओपन हुआ, 15 मिनट का कैंडल एक अच्छा क्लोज किया, डे लो को तोड़ा, तो मैं वहां से लिक्विडिटी ग्राफ देख सकता हूँ। अदरवाइज गैप ओपन होकर थोड़ा सा रिजेक्शन जैसा दिखा के फिर ऊपर जाके इस तरह का कैंडल क्लोज हो गया, तुरंत बाई कर लूंगा, ये लेवल तक का टारगेट, ये और स्मूथली चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन। ये गैप अप वाला सिचुएशन को भी मत भूलिएगा कि अगर थोड़ा बहुत मार्केट गैप अप ओपन होता है, मान के चलते 70-80-90-100 पॉइंट के आसपास, आधा % के नीचे गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होकर एक कैंडल बनाने की कोशिश किया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर चला गया, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, लोअर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, तो मतलब क्या है, 15 मिनट का कैंडल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक थोड़ा सा वीक बनाया, पीडीसी तक भी नहीं आया, थोड़ा सा वीक बनाया और ऊपर जाके ही कैंडल क्लोज कर दिया। वो हो सकता है हैमर क्लोज करे, वो हो सकता है बड़ा कैंडल क्लोज करे, वो हो सकता है डोजी क्लोज करे। तो ऐसे जैसे सिचुएशन आ जाएगा मैं वहां पे बाइंग करने के लिए रेडी हो जाऊंगा, जैसे डे हाई तोड़ेगा मैं बाइंग कर लूंगा। ये लेवल तक का टारगेट आरआर अगेन, आरआर 1:3 के ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिशनल सेटअप है, बट आरआर सबसे अच्छा आएगा अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आए। तो दीज आर द सेटअप्स दैट आई एम गोना वर्क फॉर टुमारो। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम आउट, एक्सपर्टीज नहीं होगा, और अगर इसके अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट, आई विल ट्राई टू होल्ड इट। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट के ऊपर हम होते कौन है बोलने वाले। अगर मार्केट का इच्छा हुआ तो हो गया, तो वो गैप ओपन होकर पूरा ऐसा खिंच गया, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, कुछ कर नहीं सकते, बाद में देखना पड़ेगा क्या हुआ नहीं हुआ। बट स्टॉप लॉस पुट कीजिए हमेशा सिस्टम पे। अगर सिस्टम पे पुट नहीं करना चाहते हो तो आपका हाथ आपके दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट पे जाना चाहिए, दिल के साथ नहीं। अगर आपका दिमाग बोल रहा है निकलो, तो हाथ वो निकल देना चाहिए। दिल के अगर सुनोगे थोड़ा और देख लेते भाई, दिल 10 दिन में भी नहीं 100 दिन में एक बार जीतता है, दिमाग 99 दिन जीतता है। तो जिस दिन बहुत गट फीलिंग हो ठीक है, 99 डेज गट फीलिंग नहीं हो सकता है, दैट इज इनडिसिप्लिन। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा और कीप सपोर्टिंग द चैनल। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। मैं टेलीग्राम से फुल्ली एग्जिट कर चुका हूँ, डिलीट करना बाकी है बस ग्रुप। टेलीग्राम पे मुझे नहीं मिलेंगे आप लोग, मतलब आपको मेल नहीं मिलूंगा। प्लीज़ टेलीग्राम पे मत जाइएगा, बहुत फ्रॉड जगह है। तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहाँ पे डालते रहते हैं। और नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आप लोगों को बहुत डीप वैल्यू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्विंग शास्त्र भी है, उसको भी मत भूलिएगा यार। स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए मतलब मैं तो उसका प्रमोशन ही नहीं करता हूँ, मैं भूल ही चुका हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ये सारा चीज़ में मतलब सेल्स टीम हायर करना पड़ेगा अब। ये स्विंग हमने जो स्विंग शास्त्र क्रिएट किया है 10-10%, 15-15%, कितना अच्छा 1.5 दिन में 2 दिन में बहुत ब्यूटीफुली लोग निकाल रहे। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो चीज़, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।